नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, मेरे एक व्यूवर्स हैं जिनका मुझे कमेंट आया है और सर की ये क्वेरी थी कि सर मार्केट में जब भी कोई क्रैश आता है उस टाइम अगर हम म्यूचुअल फंड के अंदर हमारी एसआईपी का पेमेंट करते हैं या हम लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको सेम डे की यूनिट अलॉट नहीं हो पाते हैं। तो सर हम ऐसा क्या करें जिससे जब मार्केट क्रैश हो तो उस टाइम का हम बेनिफिट उठा सकें, जो मार्केट गिरा रहता है उस वैल्यू पे ही हमको यूनिट अलॉट हो सके। तो आज की वीडियो में बिल्कुल आपका ये कंफ्यूजन है वो दूर कर दूंगा। पूरा वीडियो वॉच करना जिससे मार्केट में अगर नेक्स्ट कोई क्रैश आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा वहां पे बेनिफिट बना सको। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। देखो पहली चीज तो ये है, अगर आप सेम डे की एनएवी की बात कर रहे हो ना, तो सेम डे की एनएवी का मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूं। मैंने इस पे वीडियो भी बना रखी है विद प्रूफ के साथ कि म्यूचुअल फंड के अंदर आपका कोई भी ब्रोकर ऐप है वो सेम डे की एनएवी आपको देता है, लेकिन उसका एक कट ऑफ टाइम होता है। लेकिन अभी हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, आप वो कंप्लीट वीडियो वॉच कर लेना। उस वीडियो में मैंने आपको प्रूफ बता रखा है। मैंने अभी तक जितना भी इन्वेस्टमेंट करा है, मैंने एसआईपी की इंस्टॉलमेंट भी पे करी है, तो भी मुझे सेम डे के यूनिट ही अलॉट हुए हैं। अब आपको पता पड़ेगा मैं किस टाइम पे मेरी एसआईपी पे करता हूँ, किस टाइम पे निवेश करता हूँ, और मैंने आपको प्रूफ भी बता रखा है। तो वो वीडियो वॉच करना, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन अभी का कंसेप्ट ये है कि सर मार्केट में क्रैश आए, ठीक है, और उस टाइम हम क्या करें, हमारा लमसम इन्वेस्टमेंट करें, हमारा पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर जमा कराएं, तो भी हमको सेम डे की यूनिट अलॉट नहीं होते हैं। तो सर सेम डे की यूनिट अलॉट हो सके उसके लिए हम क्या कर सकें। देखो पहली चीज तो ये है, अगर आपका टारगेट है कि मुझे लमसम ही करना है, ठीक है, तो पहली चीज तो क्या है, 9:15 से लेके 11:12, हद से हद 12 बजे तक क्या करो, आपका पेमेंट कर दो। अब आप सोच रहे होगे कि सर आपने वीडियो बनाई थी उसमें बोला था कि 1 बजे तक का टाइम होता है और कट ऑफ टाइम होता है 3 बजे तक का, कि 3 बजे से पहले पहले अगर निवेशक निवेश करते हैं तो यहाँ पे सेम डे की एनएवी अलॉट होती है। लेकिन अभी के टाइम में हम देखें तो 1 बजे तक का टाइम है, लेकिन सर आपने यहाँ पे टाइम बताया है 11 बजे का, 12 बजे का, ये किस बेस पे बताया है? बिकॉज क्या होता है, मार्केट में जब भी क्रैश आता है ना तो म्यूचुअल फंड निवेशक क्या करते हैं, जो समझदार निवेशक होते हैं ना, वो अपना पैसा निवेश करते हैं। अब पैसा निवेश करेंगे मार्केट क्रैश के टाइम में तो क्या होगा, जो एएमसी है उसके पास रिटेल इन्वेस्टर की एप्लीकेशंस कुछ ज्यादा आती हैं। अब जितनी ज्यादा एप्लीकेशंस आएंगी उतना ही चांसेस कम होंगे कि आपको सेम डे की यूनिट अलॉट हो जाए, ठीक है। इसलिए क्या होता है, आप जितना जल्दी आपकी पेमेंट करोगे, जितना जल्दी लमसम करोगे, ये चांसेस रहेंगे कि आपको सेम डे की यूनिट अलॉट हो जाए। लेकिन सर हमको संतुष्टि नहीं होती है कि सेम डे की यूनिट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बिकॉज अभी तक तो मुझे सेम डे की यूनिट मिले ही नहीं है। तो हम क्या करें? तो देखो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आपकी जिस फंड में एसआईपी चल रही है उस फंड में आपकी एसआईपी चलने दो, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन मार्केट में जब भी कोई क्रैश आए ना, आप क्या करो, एक ईटीएफ पकड़ लो और उस ईटीएफ में जैसी मार्केट में क्रैश आए लो प्राइस देखो और उस ईटीएफ में आप निवेश कर दो, ठीक है, जितना पैसा आपको निवेश करना है। एक तरीके से आपने म्यूचुअल फंड में लमसम नहीं करा, पर्टिकुलर ईटीएफ है, एक तरीके से मान लो मैंने ईटीएफ के अंदर लमसम कर दिया, जिससे क्या होगा, ईटीएफ एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। जैसे मान लीजिए ये ईटीएफ का चार्ट है, ठीक है, ईटीएफ एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, जैसी इसकी वैल्यू डाउन आई और इसी टाइम अगर आपने एंट्री ले ली तो क्या होगा, मान लीजिए अभी ये 100 रुपए का है, तो क्या होगा, ये 100 रुपए के प्राइस पे ही हाथों हाथ आपको यूनिट अलॉट हो जाएंगे और आपको आपकी पोजीशन शो हो जाएगी। आपके डैशबोर्ड में वो आपको शो होने लग जाएगा। डैशबोर्ड में कौन से वाले, जो आपका स्टॉक वाला सेक्शन है, वहां पे जो होल्डिंग्स लिखी हुई आती है, पोजीशन वाली संख्या है, वहां पे आपको पोजीशन वहां पे दिखना चालू हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे बेटर ऑप्शन यही है, बिकॉज क्या होता है म्यूचुअल फंड के अंदर हमको म्यूचुअल फंड की जो एनएवी होती है वो एक दिन पीछे की तरफ चलती है, लेकिन जो ईटीएफ है वो एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। इसलिए क्या होता है, यहाँ पे विद इन सेकंड अगर यहाँ पे एंट्री लोगे तो हाथों हाथ आपको विद इन सेकंड यूनिट अलॉट होंगे, अगर यहाँ पे एंट्री लोगे तो यहाँ पे भी आपको विद इन सेकंड यूनिट अलॉट होंगे और आपके पोर्टफोलियो में आपको शो हो जाएगा, आपकी पोजीशन वहां पे आपको शो होने लग जाएगी। इसलिए बेस्ट ऑप्शन यही है। देखो अगर पैसा बनाना चाहते हो तो आपका जो एसआईपी है उसको कंटिन्यू चलने दो जैसे आप पे करते हो, लेकिन अगर आपके पास कोई बड़ा पैसा आता है, अगर आपको लग रहा है मार्केट में क्रैश आने वाला है, तो मार्केट में क्रैश की कंडीशन देखो कि मार्केट कितने पॉइंट से टूट रहा है। आप पर्टिकुलर ईटीएफ देखो, ईटीएफ में मैंने वीडियो बना रखी है कि बढ़िया ईटीएफ कौन सा है, और अभी रेगुलर बेस पे ईटीएफ पे वीडियो भी आएगी जिससे आपको पता पड़ेगा मार्केट में करंट टाइम में ईटीएफ कौन से अच्छे हैं। वो ईटीएफ आप सिलेक्ट करो और उस ईटीएफ में बस ये देखना है मार्केट में कितना क्रैश आए, कितने पॉइंट पे ये डाउन है। सिंपली आपको क्या करना है, वहां पे उसको अपना पैसा निवेश कर देना है, जिससे सेम डे की एनएवी की टेंशन ही आपको खत्म हो जाएगी और आपको यूनिट भी हाथों हाथ अलॉट हो जाएंगे। बिकॉज क्या होता है, मार्केट में जब भी कोई क्रैश आता है ना, जैसे मान लो आपका टारगेट है कि मार्केट में, जैसे मान लो आपका टारगेट है मार्केट में क्रैश आया है, ठीक है, ये मान लीजिए मार्केट है,
ठीक है। अब अभी के टाइम में म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए मार्केट में क्रैश आया हुआ है, अब आपको लग रहा है कि मान लीजिए मैंने तो 9:15 से छोड़ो सर, मैंने तो 11 बजे ही क्या करा था, मैंने 5 लाख रुपए लमसम कर दिया। ठीक है, तो क्या सर मुझे जो मार्केट में सेम डे की एनएवी तो मिलेगी, लेकिन जब मार्केट ज्यादा क्रैश था उस टाइम की मिलेगी? तो ऐसा नहीं होता है, बिकॉज क्या होता है, मार्केट कितने टाइम से ओपन हुआ, कितने पॉइंट से ओपन हुआ, मार्केट कितने पॉइंट से क्लोज हुआ, मार्केट कितने पॉइंट से हाई था, मार्केट कितने पॉइंट से लो था, ये चारों चीजों का एवरेज निकाला जाता है, उसके बाद ही आपको एनएवी अलॉट करी जाती है। इसलिए सबसे बेटर ऑप्शन यही है, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेना है तो मार्केट में जब भी क्रैश आए ईटीएफ में निवेश करो, एक तरीके से वहां पे आप लमसम कर दो, जिससे आपको बेनिफिट अच्छा खासा देखने को मिलेगा। बिकॉज ईटीएफ क्या होता है दोस्तों, हमारा जो इंडेक्स होता है उसको फॉलो करता है, तो इसलिए क्या होगा, अगर आप किसी भी इंडेक्स को देखोगे, निफ्टी 50 को देखोगे, निफ्टी बैंक को देखोगे, सेंसेक्स को देखोगे, मिड कैप को देखोगे, किसी भी इंडेक्स को देखोगे, तो लॉन्ग टर्म में वो आपको ऊपर जाता हुआ ही नजर आएगा। इसलिए ईटीएफ को जितने ज्यादा टाइम के लिए आप होल्ड करोगे, आपको काफी बेनिफिट वहां पे देखने को मिलेगा। तो आई होप आज की वीडियो में आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।